हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। साथियों, आज इस वीडियो में हम विशेष तौर पे बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा की। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा में जो लैंग्वेज होती है उसमें हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत या फिर अन्य कोई भाषाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश विषय पर। जिनका विषय इंग्लिश है उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से एक बहुत ही जटिल, कठिन समझा जाने वाला जो टॉपिक है जिसका नाम है फोनेटिक्स। क्या नाम है? फोनेटिक्स। जिसको चाहे आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में पढ़ो और चाहे लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में पढ़ो, अगर आपने इंग्लिश भाषा चुनी है तो ये दोनों में ही आता है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो इससे आते हैं। अगर आसानी से समझें तो सारे क्वेश्चन इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ही जटिल भी समझा जाता है, लेकिन अपन बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आइए चलते हैं इस वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों, जो अपना टॉपिक है वो है फोनेटिक्स। क्या है? फोनेटिक्स। ओके, देखो इस पे बिल्कुल जीरो से चर्चा कर रहा हूँ, बिल्कुल समझाता हुआ चल रहा हूँ। एक एक तथ्य मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र यदि आप देखेंगे तो सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर मिलेंगे। ओके, तो देखिए फोनेटिक्स है जिसको हम हिंदी में समझते हुए चलिए। फोनेटिक्स को हिंदी में हम कहते हैं ध्वनि विज्ञान। क्या कहते हैं साहब? ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तो देखो ध्यान देना, कहने का मतलब यहाँ ध्वनि की बात होती है, साउंड की बात होती है, वो फोनेटिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है फोनेटिक्स ये समझना जरा। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि जो अपने अक्षर जो आप पढ़ते हैं, अल्फाबेट वर्णमाला, जिसमें लेटर्स आपको पता ही है 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें वोवेल्स 5 और कॉन्सोनेंट 21। ठीक है ना, ये सामान्य परिचित तो आप जानते हो। लेकिन देखिए एक लेटर है वो एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस करता है। एक लेटर एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, देखिए इन उदाहरणों को देखना आप। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अबाउट, ओके, दूसरा वर्ड लिखा मैंने कार, तीसरा लिखा मैंने गेम और चौथा लिख दिया मैंने कैट। देखिए ध्यान देना, ध्यान से समझना बिल्कुल बारीकी से। यहाँ इसका हम जैसे ही उच्चारण करेंगे तो इसकी साउंड क्या आ रही है? ए, अबाउट। ओके, इधर बात करें तो देखो कार, तो यहाँ साउंड कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? आ। ओके, इधर देखो अक्सर वही है, ए दिख रहा है सभी में, लेकिन साउंड अलग अलग आ रही है। इसको बोलेंगे गेम, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस की इसने? ए की। इधर बात करें कैट, तो यहाँ पर कौन सी साउंड? कैट में 2 मात्राएं आती हैं, यानी आई हो जाएगा ये लो साउंड। तो कहने का मतलब देखो ए दिख रहा है सभी में, अक्षर तो वही है, लेटर वही है, लेकिन इनकी साउंड क्या है? डिफरेंट है। और देखो ध्यान रखना, अब हम सिंपल शब्दों में आ रहे हैं कहने के लिए कि इंग्लिश में एक लेटर एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसका अध्ययन फोनेटिक्स में किया जाता है। बस सिंपल सी बात, क्या समझे? इंग्लिश में एक लेटर एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसका अध्ययन है वो फोनेटिक्स में किया जाता है। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हुई। दूसरी बात पर आते हैं, एक एक पॉइंट समझते हुए चलना। दूसरी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है? ये जो फोनेटिक्स है, ये फोनेटिक्स वही लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच के रूप में काम करता है? ध्यान देना, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक्स, इसको हम कहते हैं हिंदी में भाषा विज्ञान। क्या कहते हैं साहब? भाषा विज्ञान कहते हैं किसको? लिंग्विस्टिक को। और ये देखो भाषा, अब जो फोनेटिक्स पढ़ रहे हैं, साउंड पढ़ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज के। तो कहने का मतलब हुआ भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच के रूप में काम करता है कौन? फोनेटिक्स। तो
हम कह सकते हैं कि फोनेटिक्स है जो किसकी ब्रांच है, लिंग्विस्टिक की ब्रांच है, ठीक है ना। अब ये जो फोनेटिक्स है इसकी ब्रांच है, लेकिन इस ब्रांच में अध्ययन किसका किया जाता है, तो अभी आपको मैंने बताया था इसमें अध्ययन किया जाता है किसका, स्पीच साउंड्स का, मतलब जो हम बोलते हैं उस ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, ध्वनि विज्ञान, आपको पता है। स्पीच साउंड्स का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर क्लियरली समझो, पॉइंट को बिल्कुल इजी भाषा में बता रहा हूं कि फोनेटिक्स है ना जो किसकी, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान की किस रूप में, ब्रांच के रूप में काम करता है, और जिसमें अध्ययन किसका किया जाता है, स्पीच साउंड्स का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। साइंटिफिक स्टडी की जाती है, सिंपल सी बात है। और इसीलिए देखो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है साइंस ऑफ स्पीच साउंड, साइंस ऑफ स्पीच साउंड। ये प्रश्न काफी बार आ चुका है। साइंस ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड, तो आपका आंसर किसको कहेंगे बताओ, फोनेटिक्स को कहेंगे, ठीक है ना। तो फोनेटिक्स है उसको कहा जाता है साइंस ऑफ स्पीच साउंड। तो यहां तक बात अपनी क्लियर हो गई होगी, ओके। तो बिल्कुल समझ में आए होंगे। 2 पॉइंट अभी तक हमने लिए हैं, जल्दीबाजी कोई नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझना, क्योंकि कोई क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। और जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आप आगे की कड़ी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। 2 स्टेप मैंने आपको बताई। सबसे पहले स्टेप फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। एक लेटर एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसका अध्ययन किस में होता है, फोनेटिक्स में। सिंपल सी बात क्लियर हुई। दूसरी बात हुई कि फोनेटिक्स है किसकी, लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा विज्ञान की एक ब्रांच के रूप में काम करता है, जिसकी साइंटिफिक स्टडी, देखो ये किसका अध्ययन कर रहा है, स्पीच साउंड का अध्ययन कर रहा है, और ये साइंटिफिक स्टडी करता है। इसी वजह से इनको कहा जाता है साइंस ऑफ स्पीच साउंड। क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ स्पीच साउंड किसका, फोनेटिक्स को कहा जाता है। क्लियर हो गई यहाँ पे पॉइंट, ओके। तीसरे स्टेप पे आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक नाम सुनाई देगा, और वो नाम क्या है, IPA। क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, IPA किस लेवल पे काम करता है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये ध्यान रखना है अपनों। देखो क्या कि जो ये फोनेटिक्स है जो किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, जैसे किसी देश की इंग्लिश है, किसी की फ्रेंच है, किसी की चाइना है, किसी की हिंदी है, ऐसे नहीं है। ये जो फोनेटिक्स है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए ये कैसी लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज का काम करता है, ठीक है ना। तो इसको IPA किसको बोलते हैं, देखो आई का मतलब होता है क्या, इंटरनेशनल। क्या हो गया, इंटरनेशनल, ओके। P का मतलब फोनेटिक, और A का मतलब अल्फाबेट। तो बड़ी आसानी से आप इसकी फुल फॉर्म कर सकते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ओके। लेकिन देखो दोस्तों ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन कई बार सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसा कि पिछली बार राजस्थान 2nd ग्रेड में हुआ, वहां इसका जो रूप है वो थोड़ा सा अलग दिया गया। क्या, देखो यहां तक तो ऐसे की ऐसे ही है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल, P फॉर फोनेटिक, और A का मतलब एसोसिएशन। क्या बोला, एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। तो देखो यहां 2 ऑप्शन हो गए अपने पास। या तो आपको ऑप्शन मिलेगा अल्फाबेट वाला मिलता है तो ये कर देना है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अगर ये नहीं ऑप्शन मिलता है तो अपने को कौन सा करना है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ये दोनों ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो IPA की फुल फॉर्म आप कर सकते हैं। फुल फॉर्म के रूप में IPA के अलावा एक वर्ड और मिल सकता है आपको, और वो क्या है, RP। क्या है, RP। अब ये RP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और क्योंकि इनकी जो संख्या पूछी जाती है उन संख्या में भी हाउ मेनी, जैसे वोवेल साउंड्स पूछ ले, कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछ ले, मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स पूछ ले, इन RP ऐसा लिखा मिलेगा। तो आप ये कंफ्यूज होंगे RP क्या होता है, ठीक है ना। तो ये RP शब्द है, इसको समझना। इसकी फुल फॉर्म, R का मतलब है यहां रिसीव्ड। क्या है, रिसीव्ड। और P का मतलब है प्रोनंसिएशन। मतलब समझ गए होंगे, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन मतलब कि जो रिसीव किए हुए जो गृहित उच्चारण हैं,
ठीक है ना, जो प्रोनाउंसिएशन है तो ध्यान रखना। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उस ब्रिटिश इंग्लिश में जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है स्टैंडर्ड लेवल के हैं उनको ही क्या कहा जाता है, आरपी कहा जाता है। तो यहाँ फुल फॉर्म अपने को ध्यान रखना है, ब्रिटिश में जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है उनको शॉर्टकट में क्या आरपी बोल देते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया, आईपीए और आरपी भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने सीखी हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इनके क्लासिफिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए जो फोनेटिक्स है और इसमें हम बात कर लेते हैं किसकी, साउंड्स, जो स्पीच साउंड्स है ना उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान देना। इनके लिए यूज किए जाते हैं सिंबल्स। ओके, तो देखिए जो कुल सिंबल्स कितने हैं, आपसे सीधा सीधा सिंबल्स कह सकते हैं, स्पीच साउंड्स कह सकते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, देखो दो भागों में इनको बांटा जा सकता है। जिस प्रकार से कोई भी वर्णमाला होती है, अल्फाबेट होता है, उसको दो भागों में, जैसे हिंदी को स्वर व्यंजन, उसी रूप में इंग्लिश में हम इनको वोवेल्स या कॉन्सोनेंट्स, ओके, इस तरह से बोल सकते हैं। तो वोवेल्स स्वर होते हैं और कॉन्सोनेंट्स व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन कर देंगे, वोवेल साउंड हो जाएंगी और दूसरी कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड्स हो जाएंगी। ओके, तो देखिए इनका क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर आपसे कुल साउंड्स की बात, कुल सिंबल्स की बात की जाए तो ध्यान रखना कितनी टोटल साउंड्स कितनी। तो आप लेटर्स की बात करें तो लेटर्स तो देखो 26 है, जो सभी का रटा रटा है, सबको पता है। लेकिन यहां लेटर्स की बात नहीं हो रही, या बात हो रही है किसकी, साउंड की। तो दोस्तों ध्यान रखना, टोटल साउंड्स की बात की जाए तो उनकी संख्या रहेगी कितनी, 44। फोनेटिक्स में कितनी, 44 साउंड्स हैं, ठीक है ना। यहाँ 26 26 मत कर देना, कितना करना है, 44 साउंड्स होती है। ओके, अब देखो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, समझना बात को। पहला जो है वो हो गया अपना वोवेल साउंड्स, ओके, और दूसरा भाग है वो हो जाएगा कौन सा, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके, वोवेल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब आप में से कोई बता सकता है कि वोवेल साउंड्स कितनी है, वोवेल साउंड्स कितनी है। तो जैसा कि क्लास में काफी बार जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय सिंपल सा जवाब आता है कि सर वोवेल्स 5 है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, यहाँ वोवेल्स नहीं पूछ रहे, वोवेल साउंड्स पूछ रहे हैं। और जहां पर साउंड्स की बात आ जाती है या फोनेटिक की बात कर रहे हैं तो वहां इनसे कोई मतलब नहीं है लेटर्स से, हमें वहां बात ही, फोनेटिक्स का मतलब ही आपको पता है ध्वनि विज्ञान, बात ही साउंड की हो रही है। ओके, तो यहां ध्यान रखना, वोवेल साउंड्स की यदि बात की जाए तो वोवेल साउंड्स हैं जो हमारे पास कितनी है, 25 नहीं है, कितनी है, 20 हैं। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो हैं 24। तो इस वजह से देखो 20 और 24 दोनों मिलाकर के कितनी हो गई, 44। तो कुल साउंड्स 44 हैं, वोवेल साउंड्स 20 हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 हैं। सिंपल हो गया, क्लियर। अब देखिए आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जो ये वोवेल्स हैं, इस वोवेल्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो पहला भाग है वो कहलाता है मोनोफ्थोंग्स। क्या कहलाता है, मोनोफ्थोंग्स। अब ये मोनोफ्थोंग्स है, ध्यान देना दोस्तों, इसको हम हिंदी में कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बना होता, अपने आप में मूल होता है। ओके, मोनोफ्थोंग्स होते हैं। अब ये मोनोफ्थोंग्स हैं, इनकी संख्या काफी बार पूछी गई है। हाउ मेनी मोनोफ्थोंग्स आर इन आरपी। ओके, अभी बताया था मैंने आपको। तो मोनोफ्थोंग्स की जब संख्या पूछी जाए तो आप कितने, देखो टोटल कितने हैं, 20 हैं। ओके, मोनोफ्थोंग्स की अगर संख्या पूछे तो वहां आपको करना है कितने, 12। अभी कौन कौन से हैं इनकी चर्चा हम डिटेल से साउंड के साथ करेंगे कि किसका जो साउंड क्या है और किस साउंड के लिए क्या सिंबल आने वाला है। इसकी वीडियो बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा आपको, तो इसलिए अभी केवल ये वर्गीकरण है, इसको ही आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो मोनोफ्थोंग्स कितने हो गए, 12, ध्यान रखना। ओके, दूसरा जो भाग की बात करें तो वो दूसरा भाग है कौन सा, डिफ्थोंग्स।
कौन सा है? डिप्थोंग्स। देखो दोस्तों ये डिप्थोंग्स है, इसको हम कहते हैं ये मिलकर बन जाते हैं। देखो ये मूल है, ये मिलकर बने हैं, इस वजह से इनको कह देते हैं क्या? संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक चीज और ध्यान रखना, पिछली बार क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, इसमें सिंगल प्योर, अब ये मोनोप्थोंग्स कह सकते हैं, आपको पता है मूल है तो इसको हम प्योर भी तो कह सकते हैं। प्योर वोवेल साउंड्स कितनी हैं? तो देखो ध्यान रखना कितनी है? 12 हैं। ओके, ये डिप्थोंग्स हैं, संयुक्त हैं, मिलकर बने हैं, तो इसलिए देखो इसमें ये प्योर है, सिंगल है, जबकि ये कैसे हैं? इसमें साउंड कितनी होती हैं? डबल साउंड होती हैं। किसमें? डिप्थोंग्स में, दो मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। तो डबल आ जाए डिप्थोंग्स, ये केवल समझने की बात है, रटने की कोई बात नहीं है, बेसिक समझ जाइए। प्योर है, मूल है, 12 है, और डिप्थोंग्स मतलब डबल है, मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8 है, क्योंकि आपको पता है टोटल 20 होते हैं, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। क्लियर हो गए पॉइंट? तो ये रही दोस्तों इनकी संख्या की बात। क्लियर? अब देखो यहां इनकी संख्या की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट्स की। खैर हालांकि 24 जो है इनकी सभी की ध्वनियां हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी देखो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि जनरली जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इनको 5 भाग, कितने भाग कर दिए जाते हैं? इनके 5 भाग। कितने? 5 भाग माने जाते हैं, ध्यान रखें। अब ये इनकी संख्या से ही प्रश्न आता है, और संख्या से प्रश्न पिछली बार भी ऐसा पूछा गया है, तो मैं आपको अभी संख्या बता रहा हूं, डिटेल से वर्णन जब कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। तो देखो इसका पहला भाग है जो प्लोसिव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लोसिव। इसकी संख्या पूछी जाए तो आपको करनी है कितनी? 6। क्या करनी है? 6। तो प्लोसिव है, उनकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं। यहां दूसरा जो भेद है इसका वो फ्रिक्टिव। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, ध्यान रखना। फ्रिक्टिव ये पहले आ चुका है, ध्यान रखना। फ्रिक्टिव इनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना इनकी संख्या हमें कितनी करनी है? 9 करनी होती है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो 2 हो चुके हैं। प्लोसिव की पूछी जाए तो 6 करना है, फ्रिक्टिव्स की पूछी जाए तो 9 करना है, जबकि एफ्रिकेट्स, तीसरा भेद है एफ्रिकेट्स, वो केवल कितने? 2 हैं। तो देखो फ्रिक्टिव्स 9 है और एफ्रिकेट्स केवल कितने हैं? 2 हैं। तो देखो तीसरा जो भेद है अपना एफ्रिकेट्स, देखो ये फ्रिक्टिव्स से ही बना है। फ्रिक्टिव्स एफ्रिकेट्स, देखो 9 और 2, ध्यान रखना। एफ्रिकेट्स में 2 है, फ्रिक्टिव्स में 9 है, प्लोसिव कितने हैं? 6 हैं। अब 3 भेद हो चुके हैं हमारे। चौथा भेद, कितने भेद? 5 भेद बताए हैं। तो और अब जो हमारा चौथा भेद है वो है सोनोरेंट। कौन सा है? सोनोरेंट। और सोनोरेंट की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं चौथा भेद कौन सा है? सोनोरेंट्स। और इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इनकी ये ध्यान रखना, बहुत इजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, संख्या याद रख लेना। और लास्ट है ग्लाइड्स। कौन सा है? ग्लाइड्स। और दोस्तों जो 5वां है उसमें ग्लाइड्स आ जाते हैं और इनकी संख्या हो जाती है कितनी? 3, ठीक है। इस तरह से अब कुल मिला के हम गिन सकते हैं 6 और 9 कितने हो गए? 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21 और 3 24। तो टोटल कितनी हो गई? 24 हो गई। ये इनकी संख्या है। तो कई बार संख्या से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए अपने को ये वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज ये वर्गीकरण हमने पढ़ा, बेसिक परिचय हमने पढ़ा है, फोनेटिक्स का बहुत जीरो से काफी पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है उनको सभी को हमने शामिल किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वोवेल साउंड्स ये 20 हैं, इनके क्या सिंबल्स हैं, कैसे यूज करते हैं बिल्कुल जीरो से। ओके, कॉन्सोनेंट्स के जो 24 हैं इनको बेसिकली अंगुलियों पे कैसे याद कर सकते हैं, इन सभी को ये बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कंप्लीट जो पेड कोर्स यदि आप खरीदना चाहते हैं तो वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मात्र एक पुस्तक जितनी कीमत पर कंप्लीट वीडियोज इसमें आपको मिल सकेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको इसमें, और जो ई नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो कंप्लीट आपको इसमें मिलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।